अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, उसका भी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच कल शुरू हुआ था, जिसमें पहले इनिंग्स में पाकिस्तान जो है वो 211 पर बोल्ड आउट हो गया था। और उसके बाद जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने आया और कल का जब डे क्लोज हुआ तो 81 फॉर 3 थे साउथ अफ्रीका ने। जब आज इनिंग्स स्टार्ट किया आकर तो बड़ा शानदार खेले और स्पेशली जो मार्करम है उन्होंने 81 रन्स किया। और जो साउथ अफ्रीका है वो अपनी इनिंग्स को 301 तक ले जाने में कामयाब हो गया, जिस पर उन्होंने 90 रन्स की लीड हासिल की पाकिस्तान के अगेंस्ट। और पाकिस्तान जब दोबारा बैटिंग करने आया और डे क्लोज हुआ तो 88 फॉर 3 थे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान 2 रन्स बिहाइंड था लीड से। तो मेरे साथ है आसाम, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज जो मैच खेला गया, अब उसमें अगर आप देखें कि अगर आप गाइड करें या बताएं उससे रिलेटेड कि पाकिस्तान जब आज बॉलिंग करने आया तो ज़ाहिर है जैसे अर्ली मॉर्निंग सेशन में हेल्प होती है फास्ट बॉलर के लिए, तो हमारा बॉलर्स प्रॉपर बॉल नहीं कर पाए। ये क्या हुआ कि इतनी इस सेंचुरियन में इतनी बड़ी लीड दी हमने? उसकी वजह ये है कि जिस तरह आज का दिन शुरू हुआ तो जो मरकरम और साथ जो खड़े हुए थे बवूमा, इन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की। बॉलिंग तो अच्छी हो ही रही थी, लेकिन उसकी वजह यह थी कि एक एंड से हो रही थी। ठीक है, नसीम शाह ने कुछ अच्छे बॉल किए, कुछ अब्बास के अच्छे बॉल थे, लेकिन वो एक रिदम होता है वो नज़र नहीं आ रहा था पाकिस्तान की बॉलिंग एंड की वजह की तरफ से। तो बवूमा और इसकी पार्टनरशिप लगी, क्या कहते हैं, अपना मरकरम की। तो उसके बाद विकेट गिरती है जनाब जी, आपकी विकेट गिरी जाके 136 पे जाके 4 आउट हुए। मतलब 81 पे 3 थे और 136 पे जाके 4 आउट हुए। फिर उसके बाद विकेट गिरती है 178 पे 5, मतलब 136 और 178 के दरमियान जो पार्टनरशिप लगी इनकी डेविड बिंगम और क्या कहते हैं मरकरम की। ठीक है, उसके बाद जो विकेट गिरती है वो 188 पे 6 हो जाते हैं, मतलब जल्दी विकेट गिरा देते हैं। उसके बाद 191 पे 7 हो जाते हैं और 213 पे 8। अब ये आप ये देखें कि 213 पे 8 आपने आउट कर लिए और आपकी लीड, आपने लीड दे दी 2 रन की। ठीक है, 2 रन की लीड होगी। अब आपने आगे क्या किया, आपने 213 पे 8 आउट करने के बजाय 254 पे जाके 9वीं विकेट गिरी और 301 पे जाके आपकी 10वीं विकेट गिर रही है। ठीक है, यहाँ से आप देखें कि आपने टेल एंडर से रन बनवा दिए। ठीक है, टेल एंडर्स भी उनमें से एक जिनका नाम हम लेंगे बोश, जो बहुत अच्छा खेले, और उनके खिलाफ वही शान मसूद की डिफेंसिव कप्तानी, फील्डर पीछे लिए हैं, वो इजीली स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि आप देखें कि जिस तरीके से मैच में अगर हम बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान की देखें तो ज़्यादातर जो वर्कलोड रहा वो 3 फास्ट बॉलर्स पर रहा। सबसे ज़्यादा ओवर जो है वो खुरम शहजाद, फिर इसी तरीके से अब्बास ने और नसीम शाह ने किए। जो आपका फोर्थ बॉलर है आमिर जमाल, उसने तो 8 ओवर किए हैं। 70+ ओवर खेले हैं साउथ अफ्रीका ने, और उसमें से 8 ओवर जो है वो आमिर जमाल कर रहा है और 2 विकेट भी लेता है। रन उसने दिए 32। लेकिन आपको नहीं लगता कि उनको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए था? कल भी जिस तरीके से 22 ओवर हुए, एक भी ओवर नहीं किया उन्होंने आमिर जमाल ने। आज भी आकर सुबह पहले नहीं किया, फिर बाद में आए ओवर करने के लिए, फिर विकेट भी निकाल दी उन्होंने। तो आपको इसको कैप्टनसी को कैसे देखेंगे, या वो फिट नहीं है? आप उसको कैसे देखते हैं? मुझे तो समझ नहीं आई उनकी ये बॉलिंग रोटेशन। ये यही तो मसला चलता आ रहा है पिछले कुछ सीरीज से शान मसूद का। मतलब एक जो मेन बॉलर आप उनके ऊपर डिपेंड कर देते हैं, मतलब जो आपने तीसरा या चौथा बॉलर खिलाया हुआ है उसके ऊपर जाते ही नहीं है। जैसे कि अब आप बात की आपने आमिर जमाल ने 8 ओवर किए, 2 विकेट ने 36 रन देके। ठीक है, मतलब बुरी बॉलिंग तो नहीं थी इसको हम कह सकते। उसके अगर खुरम शहजाद को हम देखें, 20 ओवर किए, 75 रन, 3 विकेटें। ठीक है, मसला नहीं है। जो अब्बास थे, मोहम्मद अब्बास, 21 ओवर किए, 79 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। मतलब आपने 10 विकेटों में से 1 विकेट हासिल की है, जिसकी वजह से। उसके बाद आते हैं नसीम शाह, 22 ओवर किए, 92 रन दे के 3 विकेट ले रहे हैं। ठीक है, मतलब ठीक है, नॉर्मल आपने इन तीनों बॉलर से आपने 20-20 ओवर करवा दिए, लेकिन जो आपने चौथा बॉलर खिलाया है आमिर जमाल, उसको किस लिए यूज़ करें, कब यूज़ करेंगे? या तो आप वो हो बैटिंग ऑलराउंडर, फिर समझ में आती है, वो है ही बॉलिंग ऑलराउंडर है भाई, उसको इस्तेमाल करो। अच्छा, उसके बाद अगर जो 1 विकेट लिया अयूब ने, साइम अयूब ने, अब आप देखें वनडे सीरीज में देखें, उस सलमान अली यागा ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है, बैटिंग भी और बॉलिंग भी। अब आपने इन 20-20-20 मतलब 75 ओवर कर लो आप,
ठीक है, उनमें एक ओवर भी शायद उसने सलमान अली आगा ने नहीं की। ये कप्तानी की हमें समझ में नहीं आई थोड़ी। असल में जो शान मसूद के है ना, मैंने उनको देखा है कि वो ना एक लिखी पढ़ी कैप्टनसी करते हैं, जो वो माइंड में बनाकर आते हैं ना मैच में, चाहे उन्हें रन्स बने चाहे उन्हें विकेट मिले, वो अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करते। आप देखें कि 2-3 जगह बड़ी लंबी पार्टनरशिप लगी साउथ अफ्रीका की इस इनिंग्स में। ठीक है, जो मार्करम की बवूमा की वो भी 50-60 रन की पार्टनरशिप चलेगी, फिर बिडंगाम के साथ भी उसकी पार्टनरशिप चलेगी। तो अब इन पार्टनरशिप्स को तोड़ने के लिए, और स्पेशली जो 9वीं और 10वीं विकेट की 40-40 50-50 रन की पार्टनरशिप हुई है, आपको इसे तोड़ने के लिए आपने स्पिनर क्यों नहीं यूज़ किया? टेल एंडर हमेशा से स्पिन के अगेंस्ट लूज खेलते हैं, और सेंचुरियन में ही वो मैच था जिसमें 4 विकेट लिए थे सलमान अली आगा ने ओडीआई में। तो इतना बुरा नहीं खेलता भाई, सेंचुरियन जो है ना वो बेहतर विकेट है, स्पिनर वहां पर मदद मिलती है स्पिनर को। आपके पास दो लड़के हैं जिन्हें आप, मतलब सलमान अली आगा को तो आप रेगुलर यूज करते हैं ना ओडीआई में 10 ओवर के लिए, 7-8 ओवर तो अक्सर करवाते हैं। तो फिर आप टेस्ट में से क्यों नहीं यूज कर रहे? आपको यूज करना चाहिए था। अगर आप उसे यूज करते, हो सकता है टेल को वो ले जाते हैं, या वो जो बोश, जो नए लड़के जिन्होंने बड़ी एक्सीलेंट इनिंग्स खेली है साउथ अफ्रीका को, मैं समझता हूँ साउथ अफ्रीका इस वक्त जो डोमिनेटिंग पोजीशन में नजर आ रहा है हमें, वो उस लड़के की वजह से नजर आ रहा है, क्योंकि बॉलिंग में उन्होंने 4 विकेट्स लिए और बैटिंग में आगे वो 80 रन कर गए। तो देखिए क्लियर कट डिफरेंस नजर आ रहा है उस लड़के का, क्योंकि हमारे तो आमिर जमाल ने 27 रन किए, ठीक है, और वो आउट हो गए थे, और उसके बाद उन्होंने ओवर भी नहीं किए। तो उन्होंने उस लड़के से आकर ओपनिंग में अटैक भी करवा दिया। तो बात यह है कि पाकिस्तान गलत तो खेलता ही खेलता है, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा फ्लॉ चल रहा है वो ये है कि हमारा जो कैप्टन है, जो मैनेजमेंट है, उन्हें नहीं पता कि हमने लड़कों को कैसे खिलाना है, किस तरीके से गेम में बॉलिंग रोटेशन करनी है। बात यह है कि शान मसूद को नहीं जेन में आ रहा कि ये करना है। तो जो अंदर बैठे लोग हैं, इतना बड़ा स्टाफ होता है, मैनेजमेंट होती है, वो क्यों नहीं कहा कि किसी को मैसेज कन्वे करते कि यार इस तरीके से बॉलिंग चेंज करके देख लो, बजाय ये कि आप मुसलसल रन खाते ही चले जा रहे हैं और बड़ा तेज रन बना है। ये जो 213 से 301 का जो टाइम पीरियड था ना, बड़ा शॉर्ट टाइम पीरियड में इतना रन बना है, जो 90 रन की वो लीड ले गए। और सेंचुरियन में जहाँ 20-25 रन की लीड बड़ी मायने रखती है, वहां पे आपने 90 रन की लीड दे दी है। अब देखें ना, 3 डाउन है आपके 88 पे, 2 रन आप जस्ट लीड से अभी भी अवे है। कल आगे ज़ाहिर है आप खेलेंगे, 10-15-20 रन बनाएंगे, फिर कोई विकेट गिरेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा भी टारगेट जो देते हुए मुझे नज़र आ रहा है पाकिस्तान 100 सवा 100, ऐसे ऐसे ही इससे ऐसे ही। ज़्यादा ऊपर का टारगेट नज़र नहीं आ रहा मुझे। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स कोई खेल दे तो खेल दे, अदरवाइज जो सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है उसमें तो क्लियर कट यही है कि जिस तरीके से आप देखें, बाबर आजम ने रन 8-10 रन किए, लेकिन समझ तो उन्हें गेंद की आ नहीं रही। अफ्रीका में यही होता है। अफ्रीका में आप जब भी जाओगे, अफ्रीका की जो टेस्ट विकेटें वो देता है अफ्रीका, वो हमेशा ऐसी ही विकेटें देता है। वहाँ आपको माइंड जो है अपना उसके हिसाब से जगह जगह पे चेंज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अब आप देख लें 8वीं विकेट 10 रन की लीड रहती है, 8 विकेट आपने उनकी गिरा ली है, उसके बाद आपने 100 रन बनवा दिए। भाई उसके लिए आपकी प्लानिंग ही नहीं थी, कैसे आउट करें हम इन दो को। ठीक है, वो एक लड़का खड़ा हुआ, वो इनको 80 रन मार गया। भाई उसके खिलाफ कोई प्लानिंग ही नहीं, उसको बजाय उसको उसके ऊपर प्रेशर डालने के फील्डिंग पीछे खोल दिया आपने। ठीक है, वो इजीली यहाँ स्ट्राइक रोटेट कर रहा है, कभी यहाँ शॉट मार रहा है, कभी वहाँ शॉट मार रहा है। ठीक है, मतलब इजी होके खेलते रहे, वो अपना रन बनाते गए। ठीक है, ये होती है गेम अवेयरनेस की हम बात करें तो बाकी टीमों में कई दफ़ा नज़र आती है, जो हमारी टीम में बिल्कुल नज़र ही नहीं आती। आप ये भी देखें कि अगर आप देखें ना, 2 लड़कों ने रन किया है, एक बोश ने और एक मार्करम ने। अब इनका ये तो नए लड़के हैं, मैं इनके बारे में तो नहीं कह सकता कि ये स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खेलेंगे या बुरा खेलेंगे, लेकिन मार्करम का तो सबको पता है कि मार्करम स्ट्रगल करते हैं स्पिन के अगेंस्ट। जब मार्करम इतना अच्छा खेल रहे थे तो आपको यूज़ कर लेना चाहिए था स्पिनर। देखिए असल टेस्ट में क्या होता है, रन्स बेशक कंसीड हो रहे हो, अगर आपने विकेट ले ली तो एकदम से आप रन्स पे ब्रेक लगा लेंगे, लेकिन अगर आप विकेट नहीं गिर रही ना, तो एकदम से रन इतनी तेजी से जंप करेगा कि आपके हाथ से मैच निकल जाएगा। यही गलतियां हम देख रहे हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच में इंडिया कर रहा है, वही यहाँ पर हम भी उसी तरीके से गलतियां कर रहे हैं कि हमारा जो, और ये शान मसूद ने अभी नहीं, बांग्लादेश के खिलाफ भी इन्होंने लिटन दास की और 8वीं विकेट की इतनी लंबी पार्टनरशिप लगी। इनके पास मैंने देखा कि टेल एंडर को आउट करने का कोई प्लान नहीं है, और खासतौर पर जब भी कोई इनिंग्स बिल्ड हो जाती है ना, कोई लंबी पार्टनरशिप लगती है, तो इन्हें नहीं समझ आती है, वही सेम पैटर्न से गेंद करते रहते हैं, और जिसकी वजह से सामने वाले को अलाउ करते हैं कि वो उन पर चार्ज करे, और वो ज़ाहिर है जहाँ भी ज़्यादा अटैक आता है ये डिफेंसिव होते चले जाते हैं, और मैच जो है इनके हाथ से निकल जाता है। अब देखें ना, जहाँ मैच जिस वक्त है, अब 3 विकेट आपके गिर चुके हैं, और सबसे जो हैरानगी की बात है, इस पर भी आप देखें कि दोनों इनिंग्सों में हमने पहले 10-15 ओवर गुजार लिए हैं, उसके बाद हमारी विकेट गिरती है। ये क्या
यही देखें ना, अब आप 40 रन की पार्टनरशिप आपने लगा ली, ठीक है। अब उसके बाद आपको चलो ठीक है, अब उसका रबाडा का बॉल बहुत अच्छा था, बॉल अंदर की तरफ एंगल अंदर की तरफ आया, बॉल बाहर निकल गया, चलो मान लेते हैं हम। बाकी जो 2 विकेटें गई वो तो मतलब बाहर वाली बॉल को आप छेड़ते हुए आउट हो गए, ठीक है। लेकिन उसका ये होता है कि आप सेट हुए हुए बैट्समैन आउट हुए हैं भाई। साइम अयूब को देख लो, उसके बाद शान मसूद को देख लो, ये दोनों सेट हुए हुए थे। कमरान गुलाम को चलो ये कहते हैं स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे, तो चलो उनकी विकेट निकल गई। उनके थोड़ा कैच का इशू बना है, वो उस पर डिस्कशन हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर बात करें इनके क्या कहते हैं गेम अवेयरनेस की, तो वो अब देखें आप, पार्टनरशिप बिल्ड करके उसके बाद 3 विकेटें आपने दे दी, ठीक है। मतलब अभी 2 रन की लीड रहती है, बहुत हुआ कितने टारगेट कितना, 150 तक, अगर बहुत अच्छा खेलेगा 150 तक चला जाएगा। बहुत बड़ा टारगेट पाकिस्तान अगर दे तो 150 का लगता है। वो अदरवाइज तो देखे ना, अगर आकर ये दोनों लड़के जल्दी निकल गए सुबह, यानी कि 100 पे 5 हो जाते हैं, 110 पे 5 हो जाते हैं, तो अगली 5 विकेट आप ये ना समझे कि वो फिर 100-90 रन का वो करने देंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अगली 5 विकेट 30-40 रन में जो है रैपअप कर देंगे। तो इसलिए जो है ना, आप खुद, एक तो उन्होंने देखे जो बोश लड़का है, जैसे आपने बताया कि भाई वो बहुत अच्छा खेले, उन्होंने बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त की, ठीक है। और दूसरी तरफ ये है कि आपके पास कोई काउंटर प्लान नहीं था जब उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली। और फिर साथ ही साथ आप दोनों इनिंग्सों में मैच में आकर देखें, इस तरह की कंडीशन में सबसे बड़ा मसला होता है कि जो सेट बैट्समैन है ना, उसको लंबा खेलना पड़ता है। अगर सेट बैट्समैन आपके होते जाएंगे, आउट होते जाएंगे, तो हर प्ले नहीं सेट होगा आपके। ऐसे आप देखें ना, आपने इनिंग्स बिल्ड कर रहे हैं, आप 40 रन हो गए, आपने 15 ओवर गुजार लिए, गेंद पुराना कर लिया आपने। कदरे पुराना इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 15 ओवर बड़े होते हैं, एक स्पेल तो तकरीबन करवा ही दिया ना बॉलर्स ने। अब उसके बाद आप दोनों आउट हो जाते हैं, फिर 2 नए प्लेयर क्रीज पे आ गए, फिर थोड़ी देर गुजरती है, फिर एक तीसरा प्लेयर आउट हो जाता है, फिर 2 नए प्लेयर क्रीज पे आ गए। तो इस तरह की पिच पे अगर ज्यादा टाइम नए प्लेयर ही क्रीज पे रहेंगे ना, तो भाई रन नहीं बनेगा। ऐसे आप देखिए उन्होंने रन बनाया, मार्करम ने एक एंड से रोक दिया, देखिए मार्करम आउट होते हैं जाके, कोई मेरा ख्याल है 6ठे नंबर पे मार्करम आउट हुआ है जाके जी जी। तकरीबन, ठीक है। तो वो 1 डाउन से लेके वो 6ठे नंबर तक कितना लंबा टाइम पीरियड उन्होंने खेला है। उसके बाद फिर वो जो बॉश आए, फिर वो चलते 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 वो एंड तक नॉट आउट ही गए हैं। तो यही 2 लड़कों ने उन्हें मैच बना के दे दिया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग किया। और हमारे जो बॉलर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, आप देखें हमारे जो बॉलर हैं जैसे नसीम शाह, पहले 2 स्पेल में बिल्कुल ही ऑफ कलर थे, तीसरे स्पेल में जाके उन्होंने विकेट निकाली है। और जो खुरम शहजाद है, वो नया गेंद कर लेते हैं, उनसे पुराना गेंद नहीं होता, ये बड़ा मसला है, ठीक है। और अब्बास को सिर्फ और सिर्फ पहले भी इसलिए निकाला गया था, वो कंटेन कर सकते हैं बस, कि अगर उनको रखना है कि यार बस तुम्हें बॉल करवानी है और रन ना बने ज़्यादा, भाई ये वो कर सकते हैं बहुत करें तो। अदरवाइज उनसे विकेट पहले भी नहीं निकलती थी, अभी भी वही मसला है उनका, क्योंकि कम से कम इतनी, यानी कि अगर स्विंग के साथ 130 से 135 के दरमियान की बॉल हो, फिर बैट्समैन को थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। अब या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइन हो, देखे जैसे डैन पैटरसन गेंद कर रहे हैं भाई, 125-26 की गेंद कर रहे हैं, लेकिन अच्छा गेंद कर रहे हैं, या जैसे फ्लंडर किया करते थे, ऐसे अब वो भी नहीं है आपके पास। और फिर तब सबसे बड़ी बात ये कि 5-5 साल के बाद कहाँ से गड़े मुर्दे उखाड़ के ले आते हैं, अब मेरे तो समझ में नहीं आता। यही तो हम यही तो कह रहे हैं, अब्बास को अगर खिलाना था उस टाइम आप खिलाते रहते तो चलो उसका फ़ायदा था भाई यार, लगातार वो लड़का खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा था उस टाइम, तो ठीक है। अब भी उसको दोबारा 4-5 साल बाद दोबारा ले आए हो, ये हमें नहीं समझ आ रही किस वजह से लाया। या तो उसने अपनी पेस इम्प्रूव की हो, फिर समझ में आती है। वो तो अब ऐसे पता चल रहा है, अब तो वो स्विंग जो करता था वो भी भूला पड़ा है। आप देखो कि अब तो मेरा ख्याल है काफ़ी लंबे अरसे से वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक में भी कोई खातर खास उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं थी ना, वो खेलता है, वो वो ज़्यादा काउंटी वो खेलता है। काउंटी इंग्लैंड में रह रहा है। देखिए इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड में आपको भी पता है, हमें भी पता है, इंग्लैंड में जो सीम बॉलर होते हैं ना, मीडियम पेसर, इन्हें बड़ी हेल्प होती है। कंडीशन ऐसी है, अब पूरी दुनिया में तो कंडीशन उस तरह की नहीं ना जैसे इंग्लैंड में है। वहाँ पे आप देखें जब भी कोई मीडियम पेसर बॉलर खेलता है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल करता है। आप इसे ग्रैंड होम उनका न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड हालांकि में वहाँ बाकी जगहों पे कोई गेंद नहीं, वो उसने वो सेमीफाइनल में वो ऐसे गेंद कर रहा था, फाइनल में ऐसे गेंद कर रहा था जैसे उससे बड़ा बॉलर कोई नहीं 2019 में, क्योंकि वो उनकी पिच इस तरीके से बनी होती है, कुछ टिल्ट है, कुछ आबो हवा का क्लाइमेट ऐसा होता है जिसकी वजह से ना वो जो मीडियम पेसर बॉलर है अच्छी गेंद करते हैं। भाई यहाँ आप साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, आपके पास बेशुमार बॉलर पड़ा है, कोई डेब्यूटेंट पे ले जाना था यार, कोई लड़का अच्छा पेस का बॉलर आप डेब्यू करा दो उसे। ये इन लड़कों को खिलाने से तो अच्छा ही है, मेरा ख्याल है किसी और को खिलाते। टेस्ट में विकेट नहीं ना लेंगे आप तो मैच नहीं जीत सकते। 20 ऐसे ही ऐसे ही। विकेट अब 3 बॉलर से 20 विकेट ले सकते हैं, ये
मुझे तो नहीं लगता। ऐसे ही है बिल्कुल, यही वही बात है ना। अब आपके पास बैकअप प्लान नहीं बचता। अब अगर पुराने लड़कों को वापस लाते रहोगे, आपके पास बैकअप प्लान कितना खेल लेंगे पुराने लड़के, बहुत हुआ तो साल और निकाल लेंगे, चलो परफॉर्मेंस के साथ देख लें, परफॉर्मेंस अगर वो देते हैं साल और निकाल लेंगे, लेकिन जब वो रिटायर होंगे या उनका मसला बनेगा तो आपके पास बैकअप प्लान नहीं होगा। अब आपने तो बनाना है बैकअप प्लान, जो इस टाइम नजर ही नहीं आ रहा पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में क्या, वनडे क्रिकेट में नजर आ रही पाकिस्तान की बैकअप प्लान, बैकअप बॉलर नहीं नजर आ रहे भाई, किसको निकालोगे तुम? आपकी नज़र में हो, आप वो बता दें व्यूवर्स को, क्योंकि हमें तो नहीं नज़र आ रहे भाई, सीधी सी बात है। भाई इसमें तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें मैं एग्री करता हूँ कि अगर पाकिस्तान की बॉलिंग पे नज़र डाली जाए ना, इतने यानी कि पीएसएल भी देख लें आप, या अभी जिस तरीके से डेब्यूटेंट हमने काफ़ी डेब्यू करवाए हैं, ऑस्ट्रेलिया में करवाया, जिम्बाब्वे में करवाया, लेकिन बॉलिंग के लिहाज से हम जो है वो सफ़र करते हुए नजर आए हैं। उसमें वाज़े तौर पर आप देखें कि बॉलिंग में हमारे पास वही शहनशाह अफरीदी, ठीक है, हारिस रऊफ, नसीम शाह, ये तीन ही बॉलर हैं। उसके अलावा हम बॉलर जो हैं उनको खातिर खानी चांस दे पा रहे। भाई शाहनवाज धानी है या जमान खान है, उन बड़े बड़ी देर के बाद एक आधा मैच मिलता है, फिर वो तो मतलब कोई प्रॉपर बैकअप प्लान के हिसाब से ये नहीं है कि अगर ये लड़का नहीं ना खेलेगा तो ये बॉलर हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ में पड़े, ऐसा नहीं है। बॉलिंग में तो वाज़ेह तौर पर हमें ये नजर आ रहा है, फास्ट बॉलिंग में तो देखिए, असल में मैं ये समझता हूँ हमारे यहाँ जो मसला है ना, ये जो लाइक और डिसलाइक का, ये भी बड़ा काम खराब करता है। अब मैं ना, मुझे लगता है कि यार ये लड़का खेलना चाहिए, मैं उसे खिलाया जा रहा हूँ, उसके पीछे आने वाला चाहे उससे बेहतर है, मैं उसे नहीं चांस दे रहा। अब देखें कि काफ़ी अरसे तक हमारे पास ऐसा लग नहीं रहा था आपको 2021-22 तक कि पाकिस्तान में मिडल ऑर्डर में कोई लड़का नहीं है खेलने वाला, और यकदम आप देखते हैं कि यार अच्छे बड़े लड़के तो हैं खेलने वाले। क्यों? क्योंकि वो चांस ही नहीं दे रहे थे। अब इन्होंने चांस दिया, कामरान गुलाम आया, पता चल रहा है यार वो खेल सकता है, ठीक है। सौ शकील आया, यार ठीक है वो टेस्ट के हिसाब से खेल सकता है। अच्छा, सलमान अली आगा देखें बेहतर होता चला जा रहा है, इसी तरीके से तैयब ताहिर खेल रहा है, ठीक। तो मतलब लड़के तो नज़र में आ रहे हैं। अब इसी तरीके से फास्ट बॉलिंग में आपके पास लड़का ही कोई नहीं है। अब यानी कि एक अब्बास अफरीदी है जिसको आप कह सकते हैं जो T20 खेल लेगा, या बहुत खेलेगा तो ओडीआई खेल लेगा। टेस्ट के लिए जितना बॉलर चाहिए होता है ना कमिटेड, या जितनी एफर्ट वाला, कि एफर्टलेस बॉलर चाहिए, वो नहीं है बिल्कुल भी आपके पास। फिर आप मेरा ख्याल है WTC खेलना छोड़ दें, क्योंकि इस कम से कम इस प्लानिंग के साथ जो प्लानिंग आपकी है, इससे तो आप नहीं चल सकते। क्योंकि आप अपने मुल्क में तो चले 2 स्पिनर खिला लेंगे, स्पिन ट्रैक बना के फंसा लेंगे, जीत लेंगे, लेकिन आपने 3 सीरीज तो बाहर खेलनी है ना। उन 3 में से ज़्यादा चले एक आधी आप हल्की जगह खेलेंगे, 2 तो आप टफ खेलेंगे ही ना। इंग्लैंड जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, अफ्रीका जाएंगे, 4 में से किसी जगह जाएंगे ना। ऐसे इंडिया तो जाते नहीं आप। तो अब वहां पे क्या करेंगे आप जाके, क्योंकि आपके पास तो फास्ट बॉलर है कोई नहीं। वरना जैसी सेंचुरियन की विकेट होती है, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने 211 बना दिया, तो एवरेज स्कोर था सेंचुरियन का पहले इनिंग्स का। बिल्कुल बिल्कुल आपको उन्हें लीड नहीं देनी चाहिए थी। ऐसे बहुत होता तो बस वो टच एंड गो होता कि यार ठीक है 211 उन्होंने आपने किया, वो भी 210-20 करते। आपने 90 रन की लीड दे दी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि भाई आपके पास बॉलिंग नहीं थी। आपके पास चौथा तो बॉलर देखे ना, आप उससे 8 ओवर करवा रहे हैं। जो 3 बॉलर हैं उनमें से खुरम शिदात को आप देख लें, आप पाकिस्तान में भी जब खेले पहले 7-8 ओवर वो अच्छे करते हैं, फिर जैसे जैसे मैच में देर होती जाती है, एक तो उनकी स्पीड भी रिड्यूस हो जाती है, और उनको फिर वो ना विकेट नहीं ले पाते। वो शुरू पहले स्पेल में विकेट ले लेते, तो भाई सेकंड थर्ड स्पेल में बॉलर जो है वो कहाँ से लाएंगे, वो विकेट कौन लेके देगा? तो मैं तो इसमें बड़ा हैरान हूँ। अब मुझे आपसे ये जानना है कि कल के दिन आप मैच को कैसे देखते हैं, कि कल के दिन में कुछ लगता है कि पाकिस्तान को खातिर खा लीड दे देगा, या जस्ट आपको लगता है कि पहले सेशन में ही नहीं। मारे होंगे? अफ्रीका की जो विकेट है उस पे बहुत हुआ, वही आप वाली बात है, बहुत हुआ, अच्छा खेल गया तो 150 तक जाएगा, वरना ये 120 110 या 100 रन बमुश्किल इस तरह ही बनेंगे रन, और टारगेट इतना ही की जाएगा, क्योंकि उसकी विकेट बहुत हेल्पफुल होती है बॉलरों के लिए। और अफ्रीका के बॉलर नो डाउट कि अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपने बात की थी डिसलाइकिंग की, ठीक है, उस पर मैं एक बात आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं, आपको पता है, कराची रहता हूँ, तो वहाँ हमारे साथ एक लड़का खेलता है, वो बता रहा था, वो अभी जियो सुपर पे ना लीग हो रही थी हार्ड बॉल की ना कराची में, न्यू नाजमाबाद में, तो वो बता, एज अ कीपर है और एज अ बैट्समैन, वो बड़ा अच्छा लड़का खेलता है। वो बता रहा था भाई मैं टीम में सेलेक्ट हुआ तो मैं एज अ कीपर, और मैं 9वें नंबर पे बैटिंग पे जा रहा हूँ, और मेरे से ऊपर बॉलर जा रहे हैं बैटिंग पे। मतलब आप ये देख लें, ऊपर लेवल को तो छोड़े, नीचे लेवल पे भी ये काम जारी है, तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसके लिए तो आपको वो फिर वो लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला काम ही आ जाता है। भाई आप देखें, इफ्तिखार से लाख इख्तलाफ आप करें, लेकिन जो बात उसने की थी इफ्तिखार ने, वो ठीक की थी। उससे किसी ने पूछा कि आप क्या है, उन्होंने कहा टेल एंडर। मैंने कहा जी आप टेल एंडर है? उन्होंने कहा हाँ जी मैं 8वें नंबर पर नंबर बैटिंग ही करता उनका हूँ, तो ये है। वो मैं टेल एंडर ही आता है 8वें नंबर में, जी जी मुझसे बिल्कुल। ऊपर बॉलर जाते।
और ये वाकई पाकिस्तान का बड़ा मसला है। देखिए इसमें कोई शक नहीं, ये जो हमें ड्रामेबाजी गोली दी जाती है ना, ये टैलेंट नहीं है। भाई टैलेंट है, हाँ, उस टैलेंट को तुम सामने नहीं आने देते। अब देखो ना, एक लड़का है, वो बॉलिंग भी करता है, वो बैटिंग भी करता है, वो एक ऑलराउंडर है। आप क्या करते हैं कि उससे बॉलिंग करवाते हैं और बैटिंग उसे देते नहीं। अच्छा, बॉलिंग करवाई, बॉलिंग में रन पड़ गया, बैटिंग उसे दी नहीं, पता नहीं चला। अच्छा, बैटिंग दे दी, बॉलिंग नहीं करा रहे। मुझे कहा ना, अब नाम मुझे लड़के का याद नहीं, आजम खान था, पता नहीं क्या, मोहम्मद आजम इस तरह से नाम था लड़के का, ऑलराउंडर पाकिस्तान में खेलता रहा, हमाद आजम। हमाद आजम। उस लड़के को जब भी इन्होंने खिलाया है, यही करते थे, बैटिंग नहीं देते थे। बॉलिंग अगर से की भी है ना 4 ओवर, पता चलता था बैटिंग आ ही नहीं रही, 9वें नंबर तक बैटिंग चलेगी, वो लड़का नहीं आ रहा खेलने के लिए। भाई आप जब तक देखें, जिसने बनाना होता है ना लड़कों को, वो क्या करते हैं, आओ यार नंबर 4 पे आओ। एरन हार्डी को आप देखें, ऑस्ट्रेलिया कभी 4 पे भेजता है। अभी ये जैकब बीथल इंग्लैंड ने डाले, उसे वो 1 डाउन भेज रहे टेस्ट में। भाई जिसे बनाना होता है ना, उसे ये खुद मौका देते हैं टीम्स। हमारे यहाँ क्या होता है, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि जब डोमेस्टिक लेवल पे जो लो लेवल की क्रिकेट हो रही है, वहाँ पे अगर ये इस चीज़ से बाज नहीं आ रहे, तो इंटरनेशनल में तो फिर नामुमकिन वाली बात है ना, वहाँ तो ठीक हो ही नहीं सकते। तो व्यूअर्स, बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो आपके सामने हमने रखी हैं, यही पाकिस्तान का एक कड़वा सच है, जिसकी वजह से हमें जो है वक्तन फ़वक्तन जो है वो फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम को। आप देखें कि 2 डिपार्टमेंट तो हमारे बिल्कुल ही फारिग है ना, यानी कि आप देखें 2 फॉर्मेट में तो आप बिल्कुल ही जो है वो डाउन जा रहे हैं, एक T20, एक टेस्ट, एक ODI है जिसमें आपने 3 सीरीजें जीत ली और ये 2 जो है बड़ी मेजर सीरीज जीत ली। और वो भी उसके पीछे भी मुझे जो है बात कि अब ना दुनिया का रुझान कुछ ऐसा हो गया कि वो बायलैटरल सीरीज इतना ध्यान से खेलते नहीं है, इजी खेलते हैं, लड़के भी लूज शॉट भी खेलते हैं, सिलेक्शन भी हट के होती है। लेकिन यही आप चैंपियन ट्रॉफी में देखिएगा, जब चैंपियन ट्रॉफी में आप टकराएंगे ना इन्हीं टीम से, अगर आप सेमीफाइनल में टकरा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से टकरा जाते हैं, आप अफ्रीका से टकरा जाते हैं सेमीफाइनल में, तो आपको पता चल जाएगा कि मैच जीता कैसे जाता है। जी जी बिल्कुल ऐसे। तो व्यूअर्स देखते हैं कि कल क्या होता है। ज़्यादा चांस तो यही है जो सिचुएशन बता रही है, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन डे बाय डे चल रही है और कल के दिन में भी यही कंडीशन होगी। तो पाकिस्तान अगर 100+ की लीड ले देता है तो कर देता है तो बहुत बड़ी बात होगी। तो देखते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।